हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा फ़िलहाल अभी करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ। अगर यहाँ से 100 मीटर की दूरी आप तय करेंगे तो आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जाएंगे। ये वही जगह है जिसे हम यूपीएससी का मक्का कहते हैं। यहाँ पर विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, वाजिला मेन रवि, नेक्स्ट आईएएस और भी तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो पूरी भारत में विख्यात हैं, आपको देखने को मिलेंगे। और इन सारे इंस्टीट्यूट्स में टॉप क्लास फैकल्टी, इंडिया लेवल फैकल्टी आपको पढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। और इन टीचर्स में कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं ना, कुछ ऐसे भी फैकल्टीज़ हैं जो अपना यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईएएस और पीसीएस का पोस्ट छोड़कर पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मन वहाँ नहीं लगा। अभी 4:18 पर मुझे एक न्यूज़ मिली कि ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बच्चा फांसी लगा लिया। उसकी उम्र की बात करें तो वो 25 वर्ष का था। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या एक 25 वर्ष का बच्चा इस तरीके का कदम उठाए, ये उसने अपने साथ सही किया क्या? ये अपने साथ ही नहीं, अपने फैमिली के साथ भी गलत किया। अपने फैमिली के साथ साथ जो आने वाली जो जनरेशन है, जो पढ़ाई करना चाहती है, उसके लिए भी गलत किया। लोग इंस्पायर हो जाते हैं सर इस तरह की एक्ट्स को देखकर। अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने तमाम तरीके के पॉलिटिकल फिलोसफर को पढ़ा है, एनालाइज किया है। कोई आता है कहता है कि स्टेट का होना ज़रूरी है, सरकार का होना ज़रूरी है। कोई आके कहता है एजुकेशन सिस्टम का होना ज़रूरी है। कोई आके कहता है एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार का होना ज़रूरी है। कोई आके कहता है मेट्रो स्टेशन का होना ज़रूरी है। कोई आके कहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी है, स्कूल का होना ज़रूरी है, विद्यालय का होना ज़रूरी है, तमाम तरीके की चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेकिन मैं अमित मिश्रा आपसे कहता हूँ ना कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी रहेगी तो ही सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आप ऐसा सोचते हो ना, आप सुसाइड कर लोगे, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप देखो ना सर, सचिन तेंदुलकर को जब वो खेलते थे ना तो पूरी दुनिया उनको प्यार करती थी। पूरी दुनिया के जुबान पे सिर्फ उन्हीं का नाम चलता था। एक बार रिटायरमेंट ले लिए ना, अब उनका हालचाल कौन पूछ रहा है? अब तो लोग कह दे रहे हैं कि हम तो सचिन तेंदुलकर को देखे नहीं, हम कैसे बता दें वो महान खिलाड़ी हैं। सॉरी, विराट कोहली को देख लो, कितने महान बल्लेबाज। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए, T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए। क्या लोगों ने T20 देखना बंद कर दिया या टेस्ट क्रिकेट देखना बंद कर दिया? कोई स्पेशल नहीं है दोस्त, सब इक्वल है यहाँ पे। सबके लाइफ में उतनी ही चैलेंजेस है जितनी आपके लाइफ में। अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है तो उसे अपने पेरेंट्स से शेयर करो, नहीं हो रहा अपने टीचर से करो, उनसे भी नहीं हो रहा अपने दोस्त मित्र से करो। और कोई आपकी समस्या नहीं सुन रहा ना, उसे मारो, उसे मार के सुनाओ। जिस तरीके से सुनाना चाहते हो आप सुनाओ, लेकिन इस तरीके का कदम मत उठाओ। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ना, जब 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मैं वाजिला मेन रवि से कोचिंग किया। मेरे अपने क्लास में 500 बच्चे इसी तरीके से नेक्स्ट आईएएस में, विजन आईएएस में, दृष्टि आईएएस में, हर एक इंस्टीट्यूट में मेरे दोस्त हैं। और एक साथ किसी का रिजल्ट नहीं हुआ। जितने भी लोग नोन थे, किसी का रिजल्ट नहीं हुआ सर। लगभग 2 से 3 हज़ार लोग, किसी का रिजल्ट नहीं हुआ। तो क्या वो फांसी लगा लिए? नहीं ना। ये सब बात हटाओ ना। अभी अपने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाने वाली शक्ति दुबे का देखो ना, 5वें अटेम्प्ट में उनका जाके एग्ज़ाम क्लियर हुआ। समझ रहे हो? तो एग्ज़ाम हल्का तो है नहीं, आप जान ही रहे हो। इसमें लगभग एनसीईआरटी को छोड़ के 30 से 35 किताबें पढ़नी है। हर एक किताबों में 500-500 पेजेस हैं और लिखी गई बातें एकदम स्टैंडर्ड हैं। सिर्फ समझना ही नहीं, उन्हें याद करना है। बहुत मुश्किल काम है। याद करने के बाद लिखना है, लिखने के बाद इंटरव्यू देना है, तमाम तरीके की चीज़ें। इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाना पड़ेगा ना। और आसान आप सुसाइड करके थोड़ी बनाओगे, आसान आप लड़ के बनाओगे, डर कर रहे हैं, डट कर बनाओगे। दोस्त, अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक बिल्कुल भी मत करो। आप अपनी ज़िंदगी के साथ अगर मजाक करते हो ना, तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार और आने वाली जो जनरेशन है ना, जो पढ़ाई करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, सपने देखना चाहती है, वो भी इस रास्ते पर आना शुरू कर देगी और करती भी है। ये सिर्फ पहली घटना नहीं है हुआ में, ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। कोटा में आपको बार बार देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं वो फांसी लगा लेते हैं।
ये सही नहीं है। फाइट करना एकदम ये मोगों का काम है यार, आप मोगे थोड़ी मर्द हो, आप मर्दों की तरह जी लड़ो यार, सामना करो, हर एक चीज़ का सामना करो, तभी तो आप एक अच्छे IAS बनोगे, तभी तो आप एक अच्छे IPS बनोगे। कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ UPSC सिलेबस। इसका मतलब क्या कि आपके पास किसी भी तरह की समस्या है ना, आप उसे टैकल कर पाओगे, उस टैकल करने में आप सक्षम रहोगे, तभी तो आप एक अच्छे IPS IAS बनोगे। डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये क्लास 11th और 12th में जब हम इमेच्योर होते हैं, जब हम निब्बे होते हैं, तब हमारे मन में ऐसी बातें ज़रूर आती है कि अगर UPSC नहीं हुआ, अगर हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं अगर वो लक्ष्य नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे। सर, आपका लक्ष्य आपकी ज़िंदगी थोड़ी डिफाइन करता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो संन्यास के रास्ते पे हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो कुछ लेना ही नहीं है दुनिया से। लेने वाला मत बनो, देने वाला बनो दोस्त, दे सकते हो तो दो। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं इससे रोको, मत होने दो। अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो ना तो आप बहुत बुरा करते हो, बहुत ज़्यादा बुरा करते हो। भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे आपको। मरने के बाद भगवान के पास भी जाओगे ना तो वो भी आपसे सवाल करेंगे कि ऐसा तूने क्यों किया। तेरे पास जीने के लिए बहुत सारी सुनहरी चीज़ें थी और तूने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। मेरे दोस्त, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ ना कि आपकी दिमाग में कोई अनाप शनाप बातें चल रही है तो किसी से भी शेयर करो, लेकिन करो। गरीब हो तो आपकी गरीबी थोड़ी डिफाइन करती है आपकी ज़िंदगी को। आप अमीर हो तो आपकी अमीरी थोड़ी डिफाइन करती है आपकी ज़िंदगी को। आपकी ज़िंदगी को सर आपकी मेंटेलिटी डिफाइन करती है, आपका अपना व्यक्तित्व डिफाइन करता है। अपने व्यक्तित्व को सही करो, अच्छी ज़िंदगी जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो, दूसरों से सीखो। ये नहीं हो पाया और चीज़ करो। महेंद्र सिंह धोनी भी पहले TT थे, लेकिन वो भी महान क्रिकेटर हुए ना, तो एक फील्ड में सक्सेस नहीं मिली, दूसरे फील्ड में सक्सेस मिलेगी। आप सक्षम तो बनो, और सक्षम बनने के लिए ना खूब मेहनत करो मेरे दोस्त, खूब मेहनत करो। ज़िंदगी ख़राब मत करो, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन हो या ना हो, वो चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, उसे रोजी रोटी का नसीब हो, उसे रोजी रोटी मिले, वो सही रास्ते पे रहे। इसलिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो।